गांव में दोपहर की धूप बहुत तेज होती है और मिट्टी से गर्म हवा उठती है। राजू अपने घर के बाहर हाथ से माथे का पसीना पोंछता है और सूखे कुएं की तरफ देखता है। उसकी माँ मटके को हिलाकर बताती है कि पानी बहुत कम बचा है। राजू छाया में बैठने के बजाय बाल्टी उठाता है और कुएं की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में पाछी भी छुपकर बैठे दिखते हैं और सब कुछ सुस्त लगता है। राजू कुएं पर पहुंचकर रस्सी डालता है, पर बाल्टी नीचे तक जाकर भी पानी नहीं छू पाती। वो जोर से खींचता है और बाल्टी खाली ऊपर आती है। तभी पिंटू वहां आता है और कहता है कि तालाब भी लगभग सूख गया है। दोनों मिलकर कुएं के अंदर झांकते हैं और सिर्फ कंकर और निचाई में थोड़ी सी कीचड़ दिखाई देती है। राजू की आंखों में चिंता आ जाती है, पर वो फैसला करता है कि कुछ करना पड़ेगा। दोनों गांव की गलियों से होते हुए तालाब की तरफ जाते हैं। और धूप से सड़क चमक रही होती है। तालाब के किनारे पर कुछ और लोग भी खड़े होते हैं, सबके चेहरे उतारे हुए। राजू देखता है कि पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है और मछलियां भी तड़प रही है। वो एक लकड़ी से किनारे की मिट्टी खोद कर देखने की कोशिश करता है, पर मिट्टी पत्थर जैसी सख्त होती है। तभी गांव का सरपंच गुस्से में बोलता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो कल से पानी राशो होगा। राजू घर लौटकर अंधेरे कमरे में मटका देखता है, जो आधा भी नहीं भरा। वो छत पर चढ़कर दूर के जंगल की तरफ नजर करता है, जहां पुराना बंद, छोटा बंद कभी पानी रोका करता था। राजू पिंटू को बुलाता है और कहता है कि कल सुबह बंधे तक जाकर देखना होगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और रात को भी गर्मी से हवा गर्म चलती रहती है। सुबह की उम्मीद के साथ राजू की आंखें बंद होती हैं, पर दिल में टेंशन रहती है। सुबह होते ही राजू और पिंटू बाल्टी, रस्सी और एक छोटा फाड़ा लेकर निकलते हैं। धूप अभी हल्की होती है, पर जमीन से गर्मी पहले ही उठ रही होती है। वो कच्चे रास्ते पर तेज कदम बढ़ाते हैं और पेड़ों की छाया में थोड़ी देर सांस लेते हैं। राजू अपनी माँ का खाली होता मटका याद करके और तेज चलने लगता है। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही उन्हें सूखे पट्टों की खर-खर आवाज सुनाई देती है। दोनों पुराने बंद के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसमें बड़ी दरार पड़ चुकी है। राजू फावड़े से मिट्टी हटाता है और दरार के अंदर से थोड़ी सी नामी महसूस करता है। पिंटू एक पत्थर हटाता है तो नीचे से छोटा सा सीपेज जैसा पानी का निशान दिखाई देता है। राजू खुशी में बोलता है कि पानी अभी भी कहीं न कहीं अटका हुआ है, पर तभी बंद के ऊपर वाली मिट्टी थोड़ी धंस जाती है और दोनों पीछे हट जाते हैं। राजू संभल कर रस्सी बंधता है और पिंटू को दूर खड़ा रहने को कहता है। वो धीरे धीरे मिट्टी को साइड से खोदता है ताकि बंद अचानक ना टूट जाए। गर्मी से उसके हाथ जलने जैसे लगते हैं, पर वो रुकता नहीं। थोड़ी देर में एक पतली धर पानी की बाहर निकलती है और मिट्टी को गीला कर देती है, लेकिन धर तेज होते ही बंधे की दरार और बढ़ने लगती है, जैसे अभी सब कुछ टूटकर बह जाएगा। पिंटू चिल्लाता है कि अगर बंध टूट गया तो जो थोड़ा पानी है वो भी ज़ाया हो जाएगा। राजू जल्दी से आसपास से पत्थर और सूखे बोर, जूट बैग्स जमा करता है। वो दरार पर बोर रखकर पत्थर से दबाता है, पर पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है।
दोनों की सांसें तेज हो जाती है और बंद कांपने लगता है। उसी पल राजू को दूर से गांव वालों की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें ढूंढते हुए आ रहे होते हैं। गांव के कुछ लोग सरपंच के साथ बंधे के पास पहुंचते हैं और राजू को पत्थर लगाते देखते हैं। राजू तुरंत उन्हें हाथ से इशारा करके कहता है कि दरार को मिलकर बंद करना होगा। दो लोग बोर पकड़ते हैं, कोई मिट्टी लाता है और कोई पत्थर जमा करता है। पिंटू रस्सी से बोर को टाइट बांधने में मदद करता है। सबके चेहरों पर गर्मी और दर्द दोनों साफ दिखते हैं। सरपंच पहले गुस्से में होता है, पर जब सीपेज का पानी देखता है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं। वो सबको लाइन में लगाकर काम बांट देता है। कोई छोटी नाली खोदता है ताकि पानी सही दिशा में जा सके। राजू नाली का रुख गांव के तलक की तरफ सेट करने की कोशिश करता है। मिट्टी गीली होती जाती है और पैर फिसलने लगते हैं। तभी एक बड़ा पत्थर सरककर राजू के पांव के पास गिरता है और वो बच कर पीछे होता है। राजू को समझ आता है कि बंद को पूरी तरह खोलना खतरनाक है, पर कंट्रोल्ड फ्लो बनाना जरूरी है। वो सरपंच को बोलता है कि छोटा सा चैनल बनाकर धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं। सरपंच हाँ करता है और सब मिलकर नाली को गहरा और स्मूथ बनाते हैं। धीरे धीरे पानी की तर नाली में सेट हो जाती है और जमीन पर चमकती हुई आगे बढ़ने लगती है। पर धूप तेज होती जाती है और पानी का कुछ हिस्सा रास्ते में ही सोख होने लगता है, जिससे सबकी चिंता बढ़ जाती है। राजू तुरंत फैसला करता है कि नाली के किनारे पर मिट्टी को दबाकर और पत्थर बिछाकर सीपगे कम करना होगा। लोग जल्दी जल्दी पत्थर बिछते हैं और नाली को पक्का जैसा बना देते हैं। पानी की धार अब ज्यादा दूर तक जाने लगती है और सब उसके पीछे दौड़ते हुए तलब की तरफ बढ़ते हैं। तलब का सूखा किनारा नजदीक आता है, पर अभी भी डर होता है कि पानी पहुंचने से पहले ही खत्म ना हो जाए। उसी पल पहली बूंद तलब के अंदर गिरती है और सबकी नजर वही अटक जाती है। पहली बूंद गिरते ही राजू और गांव वाले नाली के साथ साथ और पत्थर सेट करते रहते हैं। पानी अब लगातार तलब में गिरने लगता है और सूखी मिट्टी का रंग धीरे धीरे गहरा होता है। राजू घुटनों के बाल बैठकर हाथ से पानी को छू कर देखता है, जैसे यकीन कर रहा हो। पिंटू खुशी से हंसने लगता है और कुछ बच्चे किनारे पर ताली बजाते हैं। धूप अब भी तेज होती है, पर हवा में थोड़ी नमी आ जाती है। राजू सरपंच को कहता है कि अगर अभी बंधे को मजबूत नहीं किया तो रात में फिर लीक हो सकता है। सरपंच तुरंत लोगों को बोलता है कि मिट्टी, पत्थर और बोर से बंधे की रिपेयर पूरी करो। राजू दरार के ऊपर गीली मिट्टी की लेयर लगाता है और पत्थर से प्रेस करता है। पिंटू रस्सी से सपोर्ट टाई करता है ताकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। काम के बाद सब थककर भी चैन की सांस लेते हैं। शाम को गांव में पानी का राशो हटाने की बात होती है, पर राजू सबको समझाता है कि पानी बचाना अब भी जरूरी है। वो घर घर जाकर लोगों को छोटे मटके में पानी रखने, पौधों को कम पानी देने और दोपहर में कपड़े न धोने की सलाह देता है। माँ अपने मटके में थोड़ा और पानी आता देखकर राजू के सर पर हाथ रखती है। तलब के किनारे मछलियाँ अब ज्यादा शांत दिखाई देती है और कुछ पंछी नीचे उतरकर पानी पीने लगते हैं। राजू के चेहरे पर पहली बार गर्मी के बीच सुकून साफ नजर आता है। अगले दिन सुबह नाली से पानी का फ्लो स्टेबल रहता है और तलब में हल्का सा लेवल बढ़ चुका होता है। गांव वाले मिलकर बंधे के पास एक छोटा सा बोर्ड लगाते हैं, पानी हमारी जिम्मेदारी। राजू पिंटू के साथ किनारे पर खड़ा होकर चमकता पानी देखता है और महसूस करता है कि उसने गांव के लिए सच में कुछ बदला है। सरपंच राजू को शाबाशी देता है और कहता है कि अब से गांव में पानी बचाव का नियम पक्का होगा। राजू धूप की तरफ देखता है, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत और उम्मीद होती है।